अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कप्तान स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। मेरे तमाम व्यूवर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया फॉर लाइकिंग एंड वॉचिंग माई वीडियोज़। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको ढेरों ढेर खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मोटिवेशनल है। जैसे कि हमें एक लाइफ मिली है और उस ज़िंदगी को हमें गुजारना है और हर एक इंसान को अपने हिस्से की काम करने हैं, ड्यूटीज़ करनी है और अपने हिस्से की ज़िंदगी गुजारनी है और उस ज़िंदगी में आने वाले चैलेंजेस का भी सामना करना होता है और हमें उनमें सक्सेसफुल भी होना होता है। आज की वीडियो में मैंने एक हाउसवाइफ जो कि सुबह से लेकर रात तक काम करती है और वो कौन कौन से काम होते हैं वो सब आपके साथ शेयर किए हैं। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि मैं ऑल्टरनेट डेज़ में करती हूँ। हर दिन मैं ख़ुद को एक टारगेट देती हूँ कि आज के दिन में मुझे कौन कौन से काम करने हैं और कितने टाइम में ये सब काम करने हैं। तो उस टारगेट के अकॉर्डिंग फिर मैं कोशिश करती हूँ कि उन सारे कामों को फुलफ़िल कर सकूँ। हमारी लाइफ्स में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं और हमें उनका सामना भी करना होता है, लेकिन हमारी लाइफ में हर दिन कुछ छोटे छोटे चैलेंजेस भी होते हैं और वो होता है हमारे बच्चों को अच्छा खाना खिलाना, उनको खुश रखना, उनका मनपसंद खाना बनाना, घर वालों का ख्याल रखना, हर किसी के मूड्स को, टैंट्रम्स को देखना। ये सब भी हमारे लिए किसी चैलेंज से कम नहीं होते, तो हम उनको भी खुश असलूबी के साथ निभाने की कोशिश करती हैं। तो आज का दिन का आगाज़ हुआ और छुट्टी थी और सबसे पहले तो रात के जो डिश वॉशर में बर्तन होते हैं ना, वॉश्ड होते हैं ऑफ कोर्स, उन सब को निकाल कर अपनी अपनी जगह पर रखती हूँ और साथ में नाश्ते में वही बर्तन यूज़ भी होने होते हैं। तो मैं बना रही हूँ आज के दिन बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी और शानदार ब्रेकफास्ट। अच्छा, मैंने नाश्ते में वेजिटेबल्स यूज़ की जिसमें कि मैंने प्याज यूज़ की, सब्ज़ प्याज यूज़ की और हरा धनिया, हरी मिर्चें। मेरे बच्चे चूँकि वेजिटेबल्स नहीं खाते, लेकिन आज के दिन मैंने ठान लिया था कि मैंने अपने बच्चों को वेजिटेबल्स का टेस्ट उनके अंदर डेवलप करना है और ताकि वो वेजिटेबल्स खा सकें। बहुत सी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे कि मैं नहीं चाहती ये बच्चे कहें हमें ये नहीं खाना है, तो सब कुछ बच्चों को खाने की आदत होनी चाहिए। तो आज जो मैंने ऑमलेट्स बनाए बच्चों के लिए, पहले तो नूरुल हसन ने कहा कि मामा इतनी सारी वेजिटेबल्स आई एम नॉट गोइंग टू ईट। मरियम तो कुछ कुछ खाने लगी और मरियम को सब्ज़ प्याज का टेस्ट, जब से मरियम ने खाया और उनको इसका टेस्ट डेवलप हुआ तो मरियम को तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने इतने अच्छे तरीके से बनाया था कि मोहित ने भी पहले कहा कि इतनी सारी वेजिटेबल्स आई एम नॉट गोइंग टू ईट, बट मैंने उनको कहा कि देयर इज़ नो चॉइस टुडे, आपको यही ही खाना पड़ेगा बिकॉज़ ये हेल्दी है और एवरीवन ईट्स इट और अल्लाह ताला की ये नेमत है जो कि हमें खानी चाहिए। और वैसे भी जो सब्जियां होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऑफ कोर्स टेस्टी और न्यूट्रिशियस होती हैं। अच्छा, जो मैं ऑमलेट बना रही हूँ ना, उसमें आपने देखा कि सब्ज़ प्याज है, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, उनको मैंने सेंटर से स्लिट कट करके ना छोटी छोटी बारीक बारीक कट करके डाली थी। अच्छा, ये हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं थी और इन सब को मिक्स करने के बाद इनके अंदर मैं ऐड कर दूँगी नमक, काली मिर्चें और लाल मिर्चें। और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड नहीं करूँगी, लेकिन ये माइंड में ज़रूर रखना है कि इनके अंदर हमने अंडे
यूज़ करने हैं तो उसके लिए भी इतना इनफ नमक मिर्चें होनी चाहिए कि जब हम अंडा भी ऐड करें तो हमें ऑमलेट का टेस्ट आए। तो जो मैंने ऑमलेट्स बनाए ना उनको मैंने बिल्कुल राउंड शेप में बनाया और छोटे फ्राइंग पैन में बनाया है। ये जो मैं ऑमलेट बना रही हूँ ना इसके साथ मैं बनाऊँगी बर्गर्स। तो चूँकि बन राउंड होता है तो उसके अंदर इस तरह से ऑमलेट पूरा राउंड पैटी बनाती हूँ मैं जो कि रखती हूँ। और इसके साथ मैंने चीज़ भी ऐड किया था। और इस तरह से ये छोटा सा फ्राइंग पैन, एक तो कुकिंग इसके अंदर जल्दी हो जाती है। और जब हम ये ऑमलेट फ्लिप भी करते हैं ना तो ऑफ कोर्स ये देखें कि अगर इसमें से गिरता भी है ना, लाइक जो ऑमलेट होता है ना अंडा फैलता नहीं है, वो उसी फ्राइंग पैन के अंदर ही रहता है और वो उसी तरह से राउंड पैटी ही बनती है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया कि हम इस तरह के बंस भी बना सकते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नूरुल हसन ने और मोहित ने तो इनकार कर दिया था कि हम तो इतनी वेजिटेबल्स वाला ऑमलेट और बर्गर नहीं खाएंगे। बट जैसे ही वो कुक हो गया और मैंने पहला बर्गर बनाया, अब ये देखिए कितना प्यारी पैटी राउंड हुई है। और जो बन है उनको भी मैंने हल्का हल्का सा रोस्ट किया है फ्रॉम बोथ द साइड, अंदर की साइड से भी और बाहर की। अच्छा, इसके अंदर मैंने चीज़ स्लाइस भी रखा था जो कि स्किप हो गया है आपको दिखाना, बट मैंने चीज़ भी इसमें ऐड किया है। और अब आप ये देखें कि ऊपर से जब मैंने इसको फ्लिप किया है तो जितना भी अंडा अनकुक था वो उसके पैन के अंदर ही रहा। इसी ये मैंने आपको क्लियरली 2-3 इसीलिए फ्लिप करके दिखाई हैं सो दैट यू कैन गेट दी आइडिया। और ये छोटे फ्राइंग पैन की भी एक ना स्टोरी है। अच्छा, पहले मैं अब आपको ये बता देती हूँ कि जब बर्गर्स बन गए तो मोहित ने सबसे पहले टेस्ट किया क्योंकि अब उनको भूख लग रही थी और मैंने कहा था कि कोई चॉइस नहीं है, आपको यही खाना होगा। और वो इतना टेम्पटिंग लग रहा था ना कि मोहित ने जब उसकी एक बाइट ली उसके बाद मोहित को बहुत टेस्टी लगा और मोहित ने कहा कि रियली इट्स सो टेस्टी। और जब मोहित ने खा लिया तो मोहित ने भैया को कन्विंस किया, नूरुल हसन को, भैया इट्स रियली वेरी डिलिशियस, आप इसको ट्राई करें एंड यू विल लव इट। सो मेरे पास बन 2 ही थे, मैंने 2 बन्स बनाए थे और एक और मैंने सैंडविच बना लिया था। तो उसमें भी मैंने ब्रेड को टोस्ट किया था फ्रॉम बोथ द साइड्स। और अब मैं उधर बना रही थी, इधर मोहित और मरियम खा रहे थे तो मैंने क्विकली इनको कैप्चर भी कर लिया। और दूसरी तरफ फिर मेरा सैंडविच भी रेडी हो गया है और इसको मैं कट करूँगी। नूरुल हसन के लिए भी मैंने सैंडविच ही बनाया था। वो सारे काम करके आने के बाद डिश वॉशर में मैंने बर्तन लगा दिए थे, किचन सारा क्लियर कर दिया, तो फिर मैं आ गई अपने रूम में बिस्तर बनाने के लिए। नूरुल हसन और मरियम से मैंने कहा था अब माशाल्लाह वो बड़े हो गए हैं तो वो अपने रूम का बेड ख़ुद से ठीक कर लेते हैं, माशाल्लाह से बेड बना लेते हैं, बिस्तर ठीक करते हैं। और इसी तरह से उनकी ये ट्रेनिंग भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी ड्यूटी होती है कि हम उनकी ट्रेनिंग करें, उनको सिखाएं। हर दिन के करने के जो ज़रूरी काम होते हैं, स्पेशली ख़ास तौर पर अपनी ज़ात के लिए सबसे पहले इंसान को सीखना चाहिए कि उसको अपना कमरा किस तरह से नीट एंड क्लीन रखना है, अपनी अलमारी को, अपनी कबर्ड को कैसे साफ़ सुथरा रखना है, और जिस जगह भी वो बैठें वो जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और एक साफ़ सुथरे माहौल में बैठकर फिर अपने बच्चे अपनी स्टडीज़ भी करें और बाकी अपनी एक्टिविटीज़ जो भी उनको करनी है। इसी तरह से बच्चे सीखते हैं और फिर रिस्पॉन्सिबल भी बनते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश यही है और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम अपनी
कोशिशों में कामयाब हों और हम अपने बच्चों की बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरबियत कर लें। अब जब मेरा अपना रूम ठीक हो गया था तो मैं दोबारा किचन में आ गई और डिश वॉशर बंद हो गया था और मैंने सोचा कि सबसे पहले जो सारे नाश्ते के बर्तन हैं उन सब को निकाल कर और अपनी अपनी जगह पर रख दूं, क्योंकि जब फिर शाम के काम करने होते हैं और शाम की जो कुकिंग होती है और उसके साथ जितने भी बर्तन गंदे हो रहे होते हैं ना, उस टाइम के लिए हमें फिर डिश वॉशर खाली चाहिए होता है। तो इसलिए और साथ में मुझे किचन को ऑल डन करना था, बिल्कुल क्लीन करना था और बाकी की फिर सफाई स्टार्ट करनी थी। तो सबसे पहले तो किचन की सारी क्लीनिंग होती है और मशीन्स जो पड़ी होती हैं और जो हमारे काउंटर शेल्फ पे चीज़ें होती हैं कुछ डस्टी हो रही होती हैं, उनको भी हमें हर 2-3 दिन के बाद साफ़ करना होता है। और एवरीडे काउंटर शेल्फ तो साफ़ होता ही है, बट कभी कभी हम कुछ चीज़ों को डिटेल से भी साफ़ कर लेते हैं। तो अब जितने भी बर्तन कुछ बर्तन हाथ से भी वॉश होते हैं, जैसे कि अगर डिश वॉशर भर गया है तो कुछ बर्तन रह जाते हैं तो उनको मैं हाथों से वॉश कर देती हूँ, जैसे कि प्रेशर कुकर हो गया और अगर बड़े बड़े पैन्स हों तो। अच्छा, जब बच्चों ने बहुत ही अच्छा सा ब्रेकफास्ट किया हो ना और हेल्दी हो तो फिर बच्चे काफ़ी देर तक उनका स्टमक फुल रहता है और फिर दोबारा उनको जल्दी खाना भी नहीं खाना होता। तब मैं काफ़ी सारे और काम कर लेती हूँ। इन सब कामों के करने के बीच में मैंने मोहित को क्विकली हेयर ऑयल भी लगा दिया और मोहित को चूँकि शावर लेना था तो इसी तरह से मैंने नूरुल हसन और मरियम से भी कहा कि वो ऑयलिंग कर लें। अच्छा, अब ये मेरा है कॉफ़ी मेकर जो कि चूल्हे के ऊपर रख कर और इसमें कॉफ़ी बन जाती है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम आपके साथ शेयर करूँगी कि इसके अंदर कॉफ़ी कैसे बनती है। तो अर्ली मॉर्निंग आज मैंने सबसे पहले जब सब सो रहे थे तो मैंने कॉफ़ी पी थी। अब जैसे कि मैं बात कर रही थी कि बच्चों को शावर लेना था, ये भी बच्चों की ट्रेनिंग में एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि बच्चों को एवरीडे शावर लेने की आदत भी होनी चाहिए। उनको सेल्फ़ केयर का भी पता होना चाहिए कि उन्हें हर दिन अपने आप को भी साफ़ सुथरा रखना है, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं और अपना ख्याल रखना है। समटाइम्स तो मैं बच्चों को कहती हूँ कि जितनी देर में मैं नाश्ता बना रही हूँ आप उतनी देर में शावर ले लें, ताकि नाश्ते से पहले ही आप साफ़ सुथरे कपड़े पहन लें और आप फ्रेश अप हो जाएं। मोस्टली तो मैं ख़ुद भी ऐसे ही करती हूँ कि सुबह उठती हूँ और पहले शावर ले लेती हूँ, चेंज कर लेती हूँ, फ्रेश अप हो जाती हूँ और उसके बाद नाश्ता बनाती हूँ। तो इसी तरह से बच्चे हमें देखते हैं, पेरेंट्स को, और फिर हमें वो फॉलो करते हैं। अब माशाल्लाह से यहाँ पे मेरा सारा किचन क्लीन हो गया है और मैं काउंटर शेल्फ्स को भी साफ़ कर दूँगी और हर एक कॉर्नर को जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं उन सबको हटाकर साफ़ करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह एवरी डे भी इसी तरह से चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। अब जैसे मैंने इस ट्रे के अंदर टॉवल से इसको मैंने साफ़ किया है और समटाइम्स मैं इनको डायरेक्टली वॉश ही कर लेती हूँ। अच्छा, आज के दिन मैंने अपने आप को टारगेट दिया था कि मुझे कंप्लीट पूरे दिन की वीडियो बनानी है और जब मैंने माइंड सेट कर लिया था तो मैं मज़े से ये सारे काम करती जा रही थी और साथ साथ में मैंने कैमरा को सेट भी करके रख लिया था। और इस वीडियो के बनाने में मुझे पूरा दिन लगा, ऑफ कोर्स जितने मैंने पूरे दिन के काम किए थे, और इसकी एडिटिंग में मुझे 3 दिन लगे हैं बिकॉज़ वीडियो लॉन्ग थी। और अभी इस वीडियो में कुछ काम ऐसे भी थे जो कि मैंने नहीं दिखाए हैं, जैसे कि मैं बाज़ार भी गई थी तो वो मैंने नहीं कैप्चर किया। तो माशाल्लाह से आप देखेंगे कि एक पूरे दिन में कितने सारे काम होते हैं जो कि हम हाउसवाइफ्स करती हैं, और
अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन सब कामों को करती हूँ और मैं इन्जॉय करती हूँ। इस तरह से मेरा घर साफ़ सुथरा रहता है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और ट्रस्ट मी, जब हम अपने हाथों से खुद काम करते हैं ना, तो हमारी इतनी अच्छी सफाई हो जाती है कि उसके 1-2 दिन तक तो हमें ज़रूरत भी पेश नहीं आती कि हम घर को उस तरह से डिटेल्ड साफ़ भी करें। बस ऑफ कोर्स बिस्तर तो हमें एवरीडे बनाना होता है, बेडशीट्स बिछानी होती हैं, रूम को क्लीन करना होता है, लेकिन जहाँ तक सफाई की बात होती है तो मेरा तो ये बिलीव है कि वैसे भी एक मुहावरा है ना, आप काज महाकाज। तो जो अपने हाथों से काम किया होता है वो महाकाज ही होता है, यानी कि वो महाकाम होता है, बहुत खूबसूरती से किया हुआ होता है। तो नो डाउट हमें हेल्पर्स की हेल्प भी होती है, बट जिस इंसान को खुद से अच्छे अच्छे और साफ़ सुथरे काम करने की आदत हो ना, तो उसको किसी दूसरे के हाथ का काम इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता। हाँ, अगर मजबूरी होती है तो ऑफ कोर्स फिर हम करवा ही लेते हैं। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि मैं हर एक चीज़ को कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज्ड रखूं, और जब जो चीज़ यूज़ हो और जिस जगह से उठाई गई हो ना, उस चीज़ को वहाँ पर वापस रखें, तो हमारा कभी मेस नहीं होता, इतना घर गंदा भी जल्दी नहीं होता है, और फिर हमें बहुत ज़्यादा सफाई भी नहीं करनी पड़ती है। तो यही ट्रेनिंग है जो कि अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने तीनों बच्चों को भी दूँ। तो माशाल्लाह से बच्चे काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और मेरी हेल्प भी करवाते हैं, नो डाउट। अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ देखें कि किचन मेरा सारा कम्प्लीटली हो गया है साफ़। अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में वापस, और अब मैं शुरू करूँगी क्लीनिंग। जी, तो सफाई मैंने की है और आपके साथ उसको शेयर किया है कि हर एक कोने से मैं किस तरह से सफाई करती हूँ। एंड ट्रस्ट मी कि जब मैं ये सफाई करती हूँ तो मैं इन्जॉय करती हूँ, और उसके बाद फिर मैं मज़े से बैठकर जब घर को साफ़ सुथरा देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। एंड बच्चे भी जब घर इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा रखते हैं तो बच्चे भी जो चीज़ें होती हैं उनको संभाल कर रखते हैं, मेस नहीं क्रिएट करते हैं, वो भी अच्छे तरीके से सब काम करने की कोशिश करते हैं कि अब घर इतना साफ़ है तो उसको हम मेसी ना करें। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है काम, बहुत ही आराम से और मज़े से हो जाते हैं। बस हमारा अगर माइंड सेट है ना कि हमें ये काम करना है, तो ट्रस्ट मी काम करना मुश्किल नहीं लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो नहीं लगता। और अब आपके साथ ये बात भी शेयर करूं कि जैसे मैं काम करने के साथ साथ वीडियो बना रही थी, और वीडियो बनाने के बाद मुझे उस वीडियो को एडिट भी करना था, और एडिटिंग में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये सारे काम करने के साथ साथ आप सोचें कि अगर मुझे एडिटिंग करनी है तो भी मुझे अपनी डेली रूटीन के काम तो ज़रूर करने हैं। घर को साफ़ सुथरा रखना है, किचन साफ़ रखना है, हर दिन का नाश्ता बनाना है, रात का खाना बनाना है, समटाइम्स लंच बच्चे करना चाहते हैं, टी टाइम का स्नैक होता है वो बनाती हूँ। तो आज भी मैंने आपके साथ टी टाइम का स्नैक शेयर किया है, वो भी आपको पसंद आएगी, उसकी रेसिपी भी आपको बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह ताला। तो सेम चीज़ें होती हैं जो कि हम बनाते हैं, लेकिन कभी कभी हमें किसी दूसरे की बनी हुई चीज़ ज़्यादा अपीलिंग लगती है। अब जैसे मैं आपसे बात करी थी ना कि वीडियो को बनाना और फिर उसकी एडिटिंग, और सिर्फ वीडियो के लिए ही तो हम काम नहीं करते हैं ना, एवरी डे हमारी ये काम होते हैं। और फिर यूट्यूब चैनल को चलाना, उसकी वीडियोस को बनाना, उनको एडिटिंग करना, ये भी फुल टाइम जॉब है। इट्स नॉट एन ईज़ी जॉब, और डेली रूटीन के काम तो हमें
करने ही होते हैं। सो मैंने सोचा कि आपके साथ डिटेल में हर एक चीज़ को शेयर करूं और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रही हूं कि हर एक चीज़ को अच्छी तरह से मैनेज कर सकूं। और जब मैं वीडियो एक बना लेती हूं और उसकी एडिटिंग भी कर लेती हूं, उसको अपलोड कर देती हूं, तो तब मैं अपना फ़ोन साइड पे रख देती हूँ, उसको बिल्कुल यूज़ नहीं करती, देखती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बाकी के घर के और बहुत सारे काम होते हैं जो कि जल्दी जल्दी करने होते हैं, और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कि ऑफ द सीन, जो बिहाइंड द कैमरा होते हैं, हमें करना होता है। अच्छा, अब जैसे कि मैं बात कर रही हूँ वीडियोस बनाने पर, तो हर एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। इसकी बनाने से पहले मेहनत होती है, बनाते हुए मेहनत होती है, और बनाने के बाद बहुत मेहनत होती है। तो इसी तरह से इससे पहले मैंने एक अपनी वीडियो अपलोड की थी जो कि कैंपिंग की वीडियो थी, और जो कि अनसक्सेसफुल रही। अब ऑनेस्टली मैंने आप सबके साथ हर एक वीडियो में हर चीज़ को शेयर किया है, और ऑनेस्टली मैंने आपको बताया कि वो जो मेरी कैंपिंग की वीडियो थी वॉज नॉट सक्सेसफुल। तो उस पर मुझे काफ़ी कमेंट्स आए हैं, और उस वीडियो में मैंने खुद से आपके साथ शेयर किया है, और मैंने शेयर इसलिए किया था कि आप सब अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और उनमें जो कुछ कमेंट्स थे, मैंने सोचा कि आज आपके साथ उन कमेंट्स के ऊपर भी बात कर लेती हूँ और उन कमेंट्स को शेयर करती हूँ, और फिर उन कमेंट्स का मैं आपको आंसर भी देती हूँ। तो पहले तो मैं कमेंट की जो है वो स्क्रीनशॉट लगाती हूँ यहाँ पर, और आप उस कमेंट को पढ़ें एंड देन मैं आपको उसका आंसर देती हूँ। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लगाया इस कमेंट का, और ये कमेंट है, इससे तो अच्छा था कि छत पर कर लेती। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे सजेशन दी, एंड ट्रस्ट मी कि ऐसा बहुत बार हुआ कि हमने छत पर बारबेक्यू किया है, और कम्प्लीटली छत पर हमने सेटअप लगाया और हमने बहुत टाइम इसको एंजॉय किया। अब बेसिकली कैंपिंग का जो आइडिया था कि हम डेली रूटीन के घर पर काम करते हैं, खाना भी बनाते हैं, सब होता है, लेकिन हम जो नेचुरल सीनरीज होते हैं उनको एंजॉय नहीं कर पाते, और समटाइम्स हमें आउटिंग का हमारा दिल चाहता है, और फिर इस तरह से कैंपिंग के लिए आप जाएं तो एक एक्साइटमेंट होती है उसकी तैयारी की, जाने की, और फिर वहाँ पर कुकिंग करने की। तो मैंने खुद से अपनी वीडियो में बताया था कि हमने एक्चुअली टाइम को मैनेज नहीं किया, और हमेशा ऐसा होता है कि हम अपनी मिस्टेक्स से भी सीखते हैं। तो अब मैंने अपनी इस वीडियो को आपके साथ इसलिए भी शेयर किया था कि इसमें भी मेरे लिए अगर सीखने के लिए बहुत कुछ था, तो ऑफ कोर्स जो लोग अंडरस्टैंड कर पाते हैं तो उन्होंने भी अंडरस्टैंड किया होगा कि इसमें उनको भी सीखने को काफ़ी कुछ मिला होगा। अब हम नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लगाती हूँ। अच्छा, अब ये 2 कमेंट्स और मुझे आए हैं। आप तो आधा किचन अपने साथ ले गई कैंपिंग में, और दूसरा है, वैसे समझ नहीं आई, किचन का आधा सामान लेके गई और खाने के लिए चिकन के 6 पीसेस, एक ही बंदा बारबेक्यू के 6 पीसेस खा सकता है। अब चूँकि मैंने इस पे मेंशन किया था कि मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि मैंने कोयले कैसे जलाने हैं, और मैं फ़र्स्ट टाइम खुद से कोयले जला रही थी, और उसमें मैंने मेंशन भी किया है। तो अगर मैं सारा चिकन भी मैरिनेट कर देती और सारा चिकन भी लगा देती, और एक तो वो फ्रोज़न भी काफ़ी था, तो वो कैसे कुक होता। तो एनी हाउ जब हम घर आ गए थे तो बाकी का सारा भी मैंने वो कर लिया था। एंड यू आर राइट, किचन का सामान मैं ज़्यादा लेके गई थी
क्योंकि अल्लाह ताला मेरे अब्बू को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम हासिल फरमाए। वो हमेशा कहते थे कि आप गीदड़ के शिकार के लिए जंगल में जाएं तो शेर के शिकार का सामान आपके साथ होना चाहिए। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हमेशा जब भी पैकिंग करती हूँ कहीं भी जाने के लिए तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ज़रूर रख लेती हूँ। यू आर राइट, बट मेरा आइडिया भी सही था, बट नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू बी मोर सिंपल एंड मिनिमलिस्ट कि मैं कम से कम चीज़ें लेकर जाऊँ। ओके, अब अगले कमेंट का मैं स्क्रीनशॉट लगाती हूँ और आप वो देखिएगा। अच्छा, अब ये एक और कमेंट है जो कि बहुत ही प्यारा कमेंट है, ज़ैनब तैयब ने किया है और ये बहुत ही प्यारी व्यूवर है मेरी, माशाल्लाह से हमेशा ये बहुत ही खूबसूरत मुझे कमेंट्स करती हैं और इसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया है और मुझे दुआएं भी देती हैं। थैंक यू सो मच। आप अगर मुझे दुआ देती हैं तो कहीं ना कहीं अल्लाह ताला आपकी भी दिल की ख्वाहिशें और आपकी हर मुराद और हर दुआ कबूल करते होंगे इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। उनका मैसेज पढ़ते हैं कि बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी अरेंजमेंट की है, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी सीखने को मिला, माशाअल्लाह। बहुत दिल से व्लॉग बनाती हैं, एक दिन आपकी एक पहचान होगी, एक नाम होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। डिफरेंट टाइप का व्लॉग बनाती हैं माशाअल्लाह, और बहुत सारे उन्होंने क्लैपिंग्स एंड थम्स अप भेजे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच ज़ैनब, यू आर सो नाइस कि आपने अंडरस्टैंड किया। एंड नो डाउट कि कोई भी वीडियो बनाने में और कोई भी काम करने में बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है और बहुत एफ़र्ट्स होती हैं, तो कोशिश है कि अच्छी चीज़ को आपके साथ शेयर करूं, लेकिन हम अपने बैड एक्सपीरियंसेस से भी काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो इसलिए लाइफ में सब कुछ हमेशा अच्छा नहीं होता है। मैंने स्टार्ट में भी कहा कि हमें लाइफ में काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, तो ये भी एक चैलेंज था और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको एक बहुत ही प्यारी और सक्सेसफुल कैंपिंग करके भी दिखाऊंगी एंड यू विल एन्जॉय, यू विल लव इट। उसके लिए मैं थोड़ा ज़्यादा प्लान करूँगी। ऑफ कोर्स हर एक काम करने से पहले हमें थोड़ी प्लानिंग की ज़रूरत होती है, और सबसे बड़ी बात हमारी टाइम मैनेजमेंट की होती है। अगर हम टाइम को मैनेज नहीं करते ना तो सब चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। अच्छा, अब एक और कमेंट का स्क्रीनशॉट मैं लगाती हूँ और फिर उस पर रिप्लाई देते हैं। अच्छा, ये एक और कमेंट है और ये भी बहुत प्यारी व्यूअर हैं, हमेशा ये भी मुझे बहुत दुआएं देती हैं, अल्लाह ताला इनको भी खुशो खुरम रखें, आमीन। अच्छा, इनका कमेंट है, नो वरीज, यू ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, ओ आई अप्रिशिएट योर courage and calm nature. If anything goes wrong, that is also a part of your life. We should know how to tackle the situation. Always enjoy your life and stay blessed, my dear sister. Thank you so much. Thank you. आपने इतना प्यारा मुझे कमेंट किया और आपने अंडरस्टैंड किया, एंड नो डाउट एंड नो वरीज़। हमने वाकई उस दिन जो हमारे हमसे नहीं हो पा रहा था तो हमने उसको इन्जॉय किया है और हम उस पर काफ़ी हंस रहे थे और हमने काफ़ी उसमें भी उस सिचुएशन को भी हैंडल किया और हंसी मजाक में हमने उस सिचुएशन को गुजारा और उस टाइम को भी हमने इन्जॉय किया था, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब जैसे मैंने अपनी वीडियो में भी कहा था कैंपिंग वाली में कि हमने उस टाइम को एंजॉय किया था और मैंने अभी भी ये बात की, तो इससे रिलेटेड भी मुझे कमेंट्स आए हैं, उनका स्क्रीनशॉट मैं अभी लगाती हूँ और फिर उसका रिप्लाई करते हैं।
अब ये 3 कमेंट्स हैं जो कि उन्होंने किए हुए हैं। इस तरह तो बंदा बैग्स के चक्कर में खुद ही घन चक्कर बन जाए। फिर दूसरा है, फिर तो ऐसा ही होना था एंड एन्जॉय किया या घन चक्कर होकर वापस आई। माय डियर, आपने मुझे 3 कमेंट्स किए हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर रिप्लाईज एंड फॉर योर कमेंट्स, पहली बात। और दूसरी बात, रियली मैंने वाकई ही इन्जॉय किया था। हमने उस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से टैकल किया और हमारा हंस हंस कर बुरा हाल हो गया था। हम इतना ज़्यादा हमने इसको इन्जॉय किया था और हमने बिल्कुल भी पैनिक नहीं किया, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे होते। तो ये तो एक बहुत ही छोटा सा चीज़ थी जो कि हुई और हमने करने की कोशिश की। तो सबसे बड़ी बात होती है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी होती और हम इन्जॉय करने के लिए गए थे तो हमने उसमें भी इन्जॉय किया था। बस ये ज़रूर था कि हम वहाँ पर कुछ खा नहीं पाए थे, लेकिन हाँ, खाने में भी हमने वहाँ पे सैलेड तो बन गया था, सैलेड तो हमने खाया था और हमने उस सैलेड को भी बहुत इन्जॉय करके खाया था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की दी हुई कोई भी चीज़ हो, पेट तो भरना होता है तो किसी भी चीज़ से पेट भर जाता है। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड आपने जहाँ तक बैग्स की बात की, तो बैग्स में चीज़ें सेपरेटली जब रखी होती हैं ना और मैनेज्ड होती हैं तो आप इजीली यू कैन यूटिलाइज देम। अब चूँकि हमारा वहाँ भी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था एंड सेकेंडली मुझे सब चीज़ों को पहले अरेंज करके सेट करके वहाँ पे रखना चाहिए था। बट एनी हाउ वी enjoyed that and I enjoy your comments too. Thank you so much. चलिए अब मैं नेक्स्ट कमेंट का स्क्रीनशॉट लगाती हूँ और उसको आप पढ़ें और फिर इस पर हम रिप्लाई करते हैं। जी, अभी एक और कमेंट का मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। इन्होंने कहा आप तो पूरा किचन ही साथ ले गई, तो कभी आप कैंपिंग पे जाएंगे तो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपको बहरहाल किचन की जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं ना, वो साथ लेके जानी ही पड़ती हैं। तो उसको हमारा टाइम कम होने की वजह से हम completely नहीं कर पाए। बट थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और इससे पहले मैं कमेंट में बता चुकी हूँ कि मेरे अब्बू जानी हमेशा कहते थे कि जब आप गीदड़ के शिकार के लिए जंगल में जाएं तो शेर के शिकार का सामान आपके साथ होना चाहिए। इस वजह से मेरे साथ काफ़ी सारी चीज़ें थीं। ओके, अब मैं नेक्स्ट कमेंट लगाती हूँ और इस पर रिप्लाई करते हैं। अच्छा, इन्होंने कहा एन्जॉयड, डेफिनेटली एन्जॉय करने की ही वीडियो थी। और फिर आप यहाँ पे कुछ 4-5 और कमेंट्स हैं। एक है नाइस एफर्ट और फिर है शगुफ्ता जी पिकनिक एन्जॉय करें बट सामान थोड़ा लेकर जाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर है माशाल्लाह लव इट और किसी ने हार्ट्स भेजे हैं। एंड मैम आपने गार्लिक क्रशर कहाँ से लिया? अच्छा, जिन्होंने कहा एन्जॉय एंड नाइस एफर्ट एंड माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। आपने एन्जॉय किया एंड आपको अच्छा लगा और मुझे आप कमेंट्स करते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और जिन्होंने कहा कि शगुफ्ता जी सामान थोड़ा लेके जाएं, तो फिर मैं वही बात करूँगी कि जंगल में जब गीदड़ के शिकार के लिए जाएं तो शेर के शिकार का सामान साथ में होना चाहिए। बहरहाल मैं फिर भी माइंड में रखूँगी, नेक्स्ट टाइम मैं इसको और मिनिमाइज़ करूँगी अपने सामान को और एक कंप्लीट शानदार कैंपिंग वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि अब आजकल मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, सर्दियाँ हैं, हल्की हल्की ठंड होती है, शाम में डे टाइम में सनी होता है, तो
सन में बैठने से विटामिन डी भी मिलता है और हम इंजॉय भी करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी ये थे थोड़े से कमेंट्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए एंड आई होप कि किसी को भी मेरी कोई भी बात बुरी नहीं लगी होगी, और अगर लगी तो आई एम सो सॉरी। और आई होप कि मैं अपनी बात अच्छी तरह से आप सबके साथ शेयर कर पाई हूँ। ओके, अब सारी कमेंट्स के रिप्लाइज़ के साथ में हमारे सारे घर की क्लीनिंग भी हो गई है माशाल्लाह से, और मैंने हर एक एरिया की सफाई आपके साथ शेयर की है। मरियम के रूम की, मोहित के रूम की, ये हमारा जो ऊपर का पोर्शन है इसका लिविंग रूम है, और यहाँ पे टेबल के ऊपर कोई च्युइंगम चिपका हुआ था, और सबसे पहले तो मैंने सोचा कि डस्टिंग में से मुझे बाद में करनी थी, बट मुझे इस टेबल को क्विकली साफ़ करना था क्योंकि वो जो स्टेन था वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मुझे गंदा सा लग रहा था। सो मैंने पहले उसकी डस्टिंग कर ली। तो ये सारे काम हैं जो कि हर दिन हर एक हाउसवाइफ को करने होते हैं, और अगर हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा घर हर वक्त चमकता दमकता रहे, साफ़ सुथरा रहे, हमारी आँखों को अच्छा लगे और हम पुरसुकून फ़ील करें, तो हमें घर को इस तरह से छोटे छोटे काम करते करते साफ़ करते रहना चाहिए, और हमारा घर साफ़ सुथरा रहेगा। एंड ट्रस्ट मी कि हमें खुशी भी होती है, और इस तरह की वीडियो देख के भी हमें एक दूसरे से मोटिवेशन मिलती है। अब ये सारे काम करने के बाद मैंने बच्चों के लिए एक्चुअली बनाया था टी टाइम में एक स्नैक, फ्रेंच टोस्ट। तो मैंने जितने भी कमेंट्स थे उनके साथ साथ आपको रिप्लाई इसीलिए दे दिए कि बाद में फिर मैं आपके साथ जो है वो रेसिपी शेयर करूँगी। अच्छा, जब नमाज का टाइम होता है तो तब मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि अपनी नमाज़ों को भी ज़रूर पढूं और अपने अल्लाह ताला को भी याद करूँ। तो जो नमाज का वक्त होता है वो भी मैं नमाज ज़रूर अदा करती हूँ। अल्लाह ताला हमें पांचों वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए, और मैं हमेशा कहती हूँ अल्लाह ताला हमें ऐसा बना दे कि जैसा वो हमें देखना चाहता है, और अल्लाह ताला हमें हमेशा नेकी की हिदायत के रास्ते पर रखे। आमीन सुमा आमीन। अब मैं नमाज़ पढ़ने के बाद दोबारा थोड़ी सी ऑफ कोर्स जब हम वज़ू कर लेते हैं तो हम फिर से फ्रेश अप हो जाते हैं, और मैंने अपने बाल भी बना लिए थे झाड़ू लगाते हुए और सफाई करते हुए। काफ़ी मेरे बाल ख़राब हो रहे थे, बट मुझे चूँकि सफाई भी करनी थी, मुझे वीडियो भी बनानी थी, तो मैं इतनी ज़्यादा उसमें मगन थी मुझे ख़याल ही नहीं रहा कि मेरे बाल ख़राब हो रहे होंगे। वो तो जब मैं एडिटिंग करी थी और मैंने अपने आप को देखा तो फिर मुझे फ़ील हुआ था। बट दोबारा से मैं फ्रेश अप हो गई वज़ू करने के बाद, और अब फिर मैंने अपने रूम की डस्टिंग से स्टार्ट किया, और मैंने माशाल्लाह से पूरे घर की सफाई भी की, डस्टिंग्स भी की। और नूरुल हसन ने अपने रूम में ना सिर्फ अपना बेड बनाया था बल्कि नूरुल हसन ने अपने रूम में सफाई भी की, ब्रश लगाया, मॉप लगाया और डस्टिंग्स भी की। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि नूरुल हसन माशाल्लाह अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर मामा बाकी घर की सफाई कर रही हैं और डस्टिंग्स कर रही हैं तो मैं अपने रूम की अकेले एक जगह की क्लीनिंग तो कर ही सकता हूँ। और माशाल्लाह से मरियम भी करती हैं, और जो वॉशरूम्स वॉश करने होते हैं ना वो मैं एक सेपरेट डे में वॉश करती हूँ। अब जैसे कि अब एक दिन में आज मैंने सारी सफाई कर ली है, डस्टिंग्स कर ली है ना, तो नेक्स्ट डे में जो किचन के रूटीन के काम होते हैं, खाना बनता है, उनके साथ में सिर्फ़ और सिर्फ वॉशरूम्स की क्लीनिंग कर लूँगी क्योंकि वो भी काफ़ी लंबा काम होता है। या फिर मैं इस तरह से करती हूँ कि हर दिन में एक एक वॉशरूम को साफ़ कर लेती हूँ। 1 बाय 1 सारे वॉशरूम्स क्लीन हो जाते हैं। और जब हमने ख़ुद काम किया होता है ना, मैं एक दिन वॉशरूम साफ़ करती हूँ एंड ट्रस्ट मी पूरा वीक वॉशरूम साफ़ करने की ज़रूरत भी पेश नहीं आती। और साथ साथ में नूरुल हसन और मरियम
अपना वॉशरूम भी हल्का हल्का सा क्लीन करते रहते हैं। तो इस तरह से भी काफ़ी हेल्प रहती है माशाल्लाह से। अच्छा, अब जो मैं डस्टिंग्स कर रही हूँ ना, मेरा डस्टिंग स्प्रे ख़त्म हुआ था जो कि मैं यूज़ करती हूँ प्लेज येलो कलर की स्प्रे बॉटल होती है, उससे बहुत अच्छी डस्टिंग्स हो जाती हैं और हमारी वुड भी सेफ़ रहती है। तो चूँकि मेरा स्प्रे अब ख़त्म हुआ था तो मैंने हल्का हल्का सा पानी का स्प्रे करके सारी डस्टिंग की है। तो परफेक्ट चीज़ें हमेशा ही नहीं होती हैं, कभी कभी हमारे पास कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं होती तो हम उनका ऑल्टरनेट भी ढूंढ लेते हैं। तो अब यहाँ पे मुझे मोहित ये कह रहे थे, आप मामा यू यूजिंग वाटर, तो मैं बिल्कुल हल्का सा पानी का स्प्रे करी थी। आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। और जो मैं स्प्रे बॉटल यूज़ करती हूँ ना, जो प्लेज डस्टिंग स्प्रे बॉटल होती है, वो तो ऑफ कोर्स सेफ़ होता है, उससे चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। तो पानी के साथ अगर आप डस्टिंग करेंगे हल्का हल्का सा, बिल्कुल बिल्कुल हल्का आपने पानी का स्प्रे करना है। और आपका जो क्लोथ है ना वो ड्राई होना चाहिए। तो इससे ये होगा कि आपका जो आपने पानी का स्प्रे किया होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा आपके टॉवल में और गीला गीला से नहीं रहेगा। तो जितनी भी वुड की चीज़ों पे डस्टिंग्स थी वो मैंने इसी तरह से की हैं। और फिर जब मैंने ग्लास पे डस्टिंग की तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। बहरहाल अगर आप ऑफ एंड ऑन सफाई करते रहते हैं, डस्टिंग्स करते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमें स्प्रेज की ज़रूरत भी पेश नहीं आती है। अच्छा, जैसे मैंने आपको के साथ कमेंट्स शेयर किए और रिप्लाईज़ दिए हैं, इस तरह से मुझे बहुत सारी और वीडियोस पे कमेंट्स आए होते हैं और उनको मैं पर्सनली रिप्लाई भी कर देती हूँ। और अगर कोई रह जाता है तो आई एम सो सॉरी, या फिर मैं कोशिश करती हूँ कि अगर लेट भी रिप्लाई हो तो रिप्लाई ज़रूर कर दूँ। अब इंशाल्लाह ताला अपनी वीडियोस में मैं आपके कमेंट्स को भी शेयर ज़रूर करती रहा करूँगी। मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और मुझे बहुत खुशी होगी। और आप करते हैं मुझे कमेंट्स तो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि मैं इसको लैम्प शेड को क्लीन कर रही हूँ और इसके ऊपर मेरा चूँकि अब टॉवल हल्का सा वेट है, सो उसके ऊपर से मैंने हल्की हल्की डस्ट को क्लीन किया और इसके अंदर से डस्ट को क्लीन किया। तो यहाँ पे मेरा जो टिश्यू का स्टैंड था उसके अंदर भी मैंने टिश्यू पेपर्स रखे हैं। और अब मैं ड्रेसिंग टेबल की डस्टिंग कर रही हूँ और चूँकि इसको करने में मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था और वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग थी तो मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड पे लगा दिया। सो यू कैन अंडरस्टैंड, आप लोग भी ऑफ कोर्स जब डस्टिंग करते होंगे तो सारी चीज़ों को हटाकर जब घर की क्लीनिंग हो जाती है तो मैं घर पे खुशबू ज़रूर करती हूँ, रूम स्प्रेस करती हूँ, परफ्यूम्स लगाती हूँ। और मैंने पहले भी शेयर किया था कि मैं अगरबत्ती लगाती हूँ, अगरबत्ती से बहुत ही प्यारी अच्छी वाइब भी आती है और खुशबू भी आती है। तो यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह पूरा रूम ऑल डन हो गया। मैंने लाइट्स ऑफ की और अब मैं लिविंग रूम की तरफ आ गई थी। और ये एक स्टैंड है जो कि कॉर्नर में रखा जाता है और इसकी ऊपर मैंने छोटे छोटे से डेकोरेशंस रखे हुए हैं और इसको तो आते जाते ना मैं हल्का हल्का सा क्लीन करती रहती हूँ। सो ये साफ़ सुथरा रहता है। और आज मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल से भी क्लीन करना था क्योंकि 1-2 दिन से मैंने इसको साफ़ नहीं किया था, इससे पहले कि मिट्टी से भर जाता है, डस्ट से भर जाता है। तो हल्की हल्की सी डस्ट थी, मैंने इसको फ़ौरन से साफ़ कर लिया है। अच्छा, अब जैसे मैं डेली रूटीन के काम आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो हमारे जैसे ही सीज़न चेंज होता है और हमारी वो भी एक बहुत बड़ा लंबा काम होता है। इस बार मेरे बच्चों को एक तो सर्दी आई बहुत ज़्यादा लेट थी और फिर आई तो एकदम से थोड़ी ठंड हो रही थी सुबह में और बच्चों को स्कूल जाना था, उसके लिए बच्चों को स्कूल हुडीज़ निकालनी थी, सारे बैग्स मंगवा लिए थे। और
वो इतना ज़्यादा एक साथ बैग सब आ गए थे कि मुझे वो डेफिनेटली संभालने पड़ गए थे। तो वो काफ़ी ज़्यादा लंबा काम था। अदरवाइज़ मैं 1 बाय 1 सबकी कबर्ड्स का काम करती हूँ, लेकिन एक दिन फिर पूरा दिन ऐसा था कि उस दिन मैंने सबकी कबर्ड्स के समर्स के कपड़े निकाले थे और विंटर्स के रखे थे। सबकी कबर्ड्स को मैंने ठीक किया था और वो इतना ज़्यादा लंबा काम था और बहुत ज़्यादा मेसी काम भी था, और मैं चाहती थी कि मैं उसको क्विकली एक ही दिन के अंदर अंदर कंप्लीट कर दूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब मेस होता है तो मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होता। सो अगर मैं उसकी वीडियो बनाती, जो कि मेरा प्लान था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब मैं विंटर्स के कपड़े निकालूंगी और मैं कबर्ड्स को ऑर्गेनाइज़ करूँगी, तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। बट मैं नहीं कर सकी थी क्योंकि उस दिन मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा मेस हो गया था, और अगर मैं वीडियो बनाती तो मेरे एक दिन के में वो सारे काम कंप्लीट नहीं हो पाते, क्योंकि मुझे बच्चों को स्कूल से पिक एंड ड्रॉप भी करना था और काफ़ी ज़्यादा काम था। सो इंशाल्लाह कबर्ड ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ फिर भी शेयर ज़रूर करूँगी, और वो भी एक डेली रूटीन के कामों का एक बहुत बड़ा काम होता है जो कि हम हाउस वाइफ्स को ही करना होता है, और सिर्फ अपनी कबर्ड को ही अकेले ठीक नहीं करना होता। माशाल्लाह से घर के बाकी सारे जितने भी अफराद होते हैं उन सब की कबर्ड्स को भी हमें ही मेंटेन रखना होता है। अब मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को साथ साथ बताऊँ कि आपने कपड़ों को किस तरह से साफ़ अपनी कबर्ड्स के अंदर ऑर्गेनाइज़ करके रखना है। पहले बच्चे छोटे होते थे और मैं ख़ुद से कबर्ड्स के सारे काम कर लेती थी, तो बच्चों को आइडिया नहीं होता था। लेकिन अब जब भी मैं बच्चों की कबर्ड्स को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ तो साथ साथ में मैं बच्चों को इन्वॉल्व रखती हूँ और उनको बताती जाती हूँ, गाइड करती हूँ, ताकि उनको ख़ुद भी आइडिया हो कि कबर्ड्स को भी किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना है। और बाकी चीज़ें भी माशाल्लाह से बच्चे मुझे करते हुए देखते रहते हैं, तो उनको आइडिया रहता है कि हमें घर को भी किस तरह से नीट एंड क्लीन रखना है और किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड रखना है। और जब घर बच्चे साफ़ सुथरा देखते हैं ना, तो वो कोशिश करते हैं कि वो साफ़ ही रहे, मेस कम से कम करें। तो डेफिनेटली जैसा हमारे घर का माहौल होता है ना, तो हमारे बच्चे हमारे उस एनवायरनमेंट से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि हम अपने माहौल को अच्छा, पीसफुल और ब्यूटीफुल रख सकें, और हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकें, दीनी और दुनियावी दोनों लिहाज से। अच्छा, आप यहाँ पे फाइनली मैं डस्टिंग क्लोथ को वॉश करके बहुत ही अच्छा सा निचोड़ लूँगी, और फिर इसके बाद जितने सारे ग्लास हैं ना उन सब की डस्टिंग करूँगी। वैसे तो ग्लास को कहते हैं कि न्यूज़पेपर के साथ साफ़ करें तो बहुत अच्छा होता है, बट ये बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता। हल्की हल्की सी इस पर डस्ट आ जाती है, तो मैं इस तरह से टॉवल के साथ साफ़ करती हूँ तो बहुत अच्छा सा साफ़ हो जाता है, इतना ज़्यादा गंदा होता ही नहीं है। और जो डेली रूटीन की जब क्लीनिंग होती है तो डस्ट उड़ती है, वही इसके ऊपर डस्ट होती है, तो वो इजीली साफ़ हो जाती है। अब अल्हम्दुलिल्लाह घर के हर एक पोर्शन की डस्टिंग और सफाई करते हुए मैंने आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि सब हाउसवाइफ्स इससे रिलेट कर पाएंगी कि वो भी ये सब काम करती हैं और उनको खुशी महसूस होगी। समटाइम्स हम इंस्पायर हो रहे होते हैं कि अच्छा किसी के पास हेल्पर है, ओके फाइन, दिस इज़ व्हाट, उनका घर साफ़ रहता है जी, हेल्पर काम कर देते हैं। लेकिन मैं आपको पर्सनली ट्रस्ट में अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि हेल्पर से फॉर द टाइम बीइंग आपकी हेल्प तो हो जाती है, लेकिन जो आपका घर डिटेल्ड क्लीन्ड होना चाहिए ना,
वो क्लीनलीनेस आपको नहीं मिलती जो कि आप ख़ुद से अपने घर को साफ़ करके कर सकते हैं। तो डेली रूटीन के जो हेल्पर आती हैं और वो काम करके चले जाते हैं तो वो आर्जी होता है, बट जब आप ख़ुद से काम करते हैं ना तो वो इतना डिटेल्ड होता है कि उसको काफ़ी दिन लगते हैं फिर दोबारा से गंदा होने में। व्हाट आई बिलीव इज़ दिस, व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इज़ दिस। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे ये सारे मैंने काम किए इन वन डे, इवन कि कुकिंग्स भी की। और आप वीडियो को एंड तक देखिएगा कि जैसे कि अब आजकल हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि हमारी सुई गैस नहीं होती है, तो हम सबको सिलेंडर्स यूज़ करने होते हैं। अब जब सुई गैस नहीं होगी तो आप हीटर्स नहीं ऑन कर सकते, आपके घर ठंडे होते हैं, उसके लिए यू नीड टू वेयर वार्म क्लोथ्स। फिर ज़्यादा से कपड़े और मोटे मोटे से कपड़े पहनकर भी हमें ये सारे काम करने होते हैं। और फिर मैंने आपके साथ आज की वीडियो में शेयर किया है कि सिलेंडर के ऊपर मैं किस तरह से कुकिंग कर रही हूँ, रोटियाँ मैंने कैसे बनाई हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। और अब ये जो डस्टिंग है ना, मैं आपके साथ डिटेल में इसलिए भी शेयर कर रही हूँ कि हम जितनी मर्ज़ी घर के अंदर ख़ूबसूरत चीज़ रख लें, महंगी तरीन चीज़ रखें, हर एक चीज़ को केयर की ज़रूरत होती है, सफाई की ज़रूरत होती है। तो हम जब तक कि उसको साफ़ नहीं रखेंगे ना, कीमती से कीमती चीज़, खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ जो है वो गंदी हो जाएगी। तो इसलिए सफाई, अब जैसे हम अपनी सेल्फ़ को ले लें कि अगर हम 2 दिन ना नहाएं तो तीसरे दिन हमें ख़ुद को कितना बैड फील होने लग जाता है। तो हमारी अपनी केयर के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम डेली शावर लें। और जब स्पेशली दिन भर के हम काम करते हैं ना, और काम करने के बाद आप जब थक जाएं, और मेरा एक्सपीरियंस है कि हम अगर बहुत ज़्यादा थके हों और हम शावर ले लें, उसके बाद हमारी थकावट भी कम हो जाती है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और अब आज के दिन में मैंने जितने भी सारे काम किए, इन दी एंड बिफोर गोइंग टू बेड मैंने शावर लिया और फिर मैंने नाइट सूट पहना, देन आई स्लेप्ट, और मुझे नींद भी बहुत अच्छी आई। ये हमारी रूटीन की सब चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं आपके साथ डिटेल से शेयर करी थी कि हर एक चीज़ को साफ़ सुथरा रखना, अपने आप को साफ़ सुथरा रखना। इवन के कहते हैं कि हमारे दिल भी साफ़ होने चाहिए, हमारा माइंड, हमारी सोल, हमारा माइंड साफ़ होना चाहिए। और जितना अच्छा हम सोचते हैं उतना ही अच्छा हम पाते हैं। और जब हम अपने आप को अपने घर के कामों में बिज़ी रखते हैं, इन सब चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में, तो हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होता, नेगेटिव वाइब्स नहीं आती, नेगेटिव सोचें नहीं आती, शैतान हमारे घर, हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है। तो इस वजह से भी हमें ऑल द टाइम बिज़ी रखना चाहिए। और जैसे ही मुझे टाइम मिलता है कि मैं अब फ्री हो गई हूँ सारे काम करने के बाद, तो मैं अपना वीडियोस भी देखती हूँ, ड्रामास भी देखती हूँ, टीवी देखती हूँ, बच्चों के साथ गपशप भी कर लेती हूँ। और स्पेशली जब बच्चे मेरे पास आते हैं ना कि मामा भूख लग रही है और खाना खाना है, तो तब मैं बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व कर लेती हूँ और मैं कहती हूँ ओके मैं खाना बनाती हूँ, आमी तो इसी हेल्प कर दें। और चूँकि मुझे पता होता है कि जितनी देर में मैं खाना बनाती रहूँगी बच्चे वेट करेंगे और वो कोई और काम नहीं करेंगे, तो फिर इस तरह से मैं उनको अपने साथ लगा लेती हूँ। तब मीनवाइल हम गपशप भी कर लेते हैं, हंसी मजाक भी कर लेते हैं, बच्चे मेरी हेल्प भी कर देते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने मोहित के रूम की भी डिटेल से कर दी है डस्टिंग, और मोहित की
आप देख रहे हैं कि बेड पे विंटर्स के साथ बेड्स पे क्विल्ट्स हैं, बेडशीट्स हैं। और मैंने स्टार्ट में आपको दिखाया था कि मैंने अपने रूम में अब विंटर्स का चेंज किया है, तो रेड बेडशीट हटा कर ब्राउन, जो कि मेरे रूम का कलर के साथ जाता है कर्टन्स के साथ, वो बिछाया था। फिर मोहित का भी बहुत अच्छा सा मोहित के फर्नीचर के साथ बेडशीट मैच हो रही है। और ये मोहित का ड्रेसिंग टेबल है। ये एक्चुअली जब नूरुल हसन 10 इयर्स के थे ना, तो ये मैंने स्पेशली ऑर्डर पे नूरुल हसन के लिए बेड और ड्रेसिंग टेबल बनवाया था। तो इट वाज इन स्मॉल इन साइज़। तो अब ये मोहित को मिल गया है और इंशाल्लाह ताला 3-4 साल के बाद फिर मोहित का भी बेड चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज़ वो बिल्कुल छोटा सा साइज़ का है बेड। अच्छा, अब मैंने बच्चों को बना कर दिए थे फ्रेंच टोस्ट। यहाँ पे मैंने शक्कर और चीनी दोनों मेरे पास थोड़ी थोड़ी सी अवेलेबल थी, उनको मैंने ग्राइंड किया है। इसके अंदर सिनेमन पाउडर ऐड किया है और 3 अंडे हैं। इसके अंदर वनीला एसेंस है। ये सब डालकर बीटर से मैं कर दूंगी बीट, और बहुत अच्छी तरह से बीट करना है। और इसके अंदर जो दूध ऐड होगा ना, वो होगा ओनली 2 tablespoons, नॉट मोर देन दैट। और इसको बहुत अच्छी तरह से विस्क करते जाना है। तो तकरीबन मैंने बस 2 tablespoon ही डाला है मिल्क। और ये जब अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा ना, ये जो इस रेसिपी से फ्रेंच टोस्ट बनते हैं बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनते हैं। इसके अंदर आपने सिनेमन पाउडर, वनीला एसेंस ज़रूर ऐड करना है, उससे आपके फ्रेंच टोस्ट और भी ज़्यादा टेस्टी एंड डिलीशियस बनेंगे। अब जिस ग्रिल पैन के ऊपर मैं हमेशा फ्रेंच टोस्ट बनाती हूँ, उसको मैंने निकाला है कैबिनेट में से, और इसके ऊपर पहले मैं लगाऊंगी बटर से ग्रीस करूँगी। और ब्रेड को डिप करने के लिए मैंने सारा बैटर बड़े बोल में डाला है, ताकि इजीली ब्रेड जो है वो इस बैटर के अंदर डिप हो जाए। अच्छा, 1-2 और रेसिपीज़ हैं फ्रेंच टोस्ट बनाने की, वो भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी एंड यू विल लव देम। अब यहाँ पे मैंने ग्रीसी कर लिया है बटर के साथ ग्रिल पैन, और अच्छा सा गर्म हो गया है। इसके ऊपर मैं रख दूँगी टोस्ट्स, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। नॉर्मली ना मैं स्वीट खाने को अवॉइड करती हूँ, बट मैंने ये जो फ्रेंच टोस्ट बनाए थे, मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाई थी और मैंने खाया था। वैसे भी मैंने दिन भर के इतने सारे काम किए हुए थे ना कि मुझे तब थोड़ा सा फील हो रहा था कि लाइक जैसे आपको क्रेविंग होती है ना मीठे की, तो बेस्ट था कि उस टाइम पे मैं हेल्दी एक स्वीट खा लेती, जो कि फ्रेंच टोस्ट था, और घर का साफ़ सुथरा बना हुआ भी था। अच्छा, अब जब मैं फ्रेंच टोस्ट बना रही थी ना बच्चों के लिए, तो मैंने उनसे कहा था कि आप मेरी वीडियो जल्दी से बना दें, कि अगर मैं स्टैंड पे लगा के वीडियो बनाऊंगी इट विल बी टाइम टेकिंग। और बच्चों ने कहा नहीं ओके, हम आपका बना देते हैं। और फिर बच्चों ने मेरी वीडियो बनाने में हेल्प की, और बच्चे सब्र नहीं कर रहे थे, वो साथ साथ खा रहे थे। और मैंने बहुत मुश्किल से ये प्लेट में रख के थोड़ी सी वीडियो बनाई, और फिर मैंने ग्रिल पैन के ऊपर वीडियो बना ली, क्योंकि बच्चे चाहते हैं कि गरम गरम खाएं, और बच्चे कहते हैं व्हाट मामा अगेन वीडियो। एनीवेज, अब फिर असर और मगरिब के दरमियान बहुत ही कम वक्फा होता है नमाज का, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं असर और मगरिब की नमाज़ एक ही वज़ू के साथ पढ़ लूँ। और अब यहाँ पे खाने की भी मैं तैयारी कर रही हूँ, और मैंने खाने में बनाना था कीमा आलू, मटन का कीमा और साथ में आलू, और मैं बहुत ही आसान रेसिपी के साथ बनाऊंगी, और साथ साथ में मेरे बाकी और काम भी हो जाएंगे। और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह सारी मेरे घर की क्लीनिंग भी हो चुकी थी, किचन भी साफ़ सुथरा था, और साफ़ सुथरे किचन में ना आपको काम करने का, कुकिंग करने का बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ पे फ्रोज़न मैंने कीमा निकाला है, और जब भी मैं गोश्त हो या कीमा हो या चिकन हो कुछ भी हो, फ्रीज़ करने से पहले वॉश करके रखती हूँ।
यहाँ पे मैंने फ्रीज़र में से निकाली हैं टमाटो प्यूरीज़, जो कि मैं कीमे के अंदर ऐड करूँगी। और फिर जितनी देर में कीमा कुक होता चला जाएगा उतनी देर में मैं साथ में रोटियां बनाने के पेड़े भी बना लूँगी। और अब जितनी देर में डीफ्रॉस्ट हो रहा है कीमा, मैंने सारे स्पाइसेस निकाल लिए हैं अकॉर्डिंग टू माय क्वांटिटी है। नमक, मिर्चें, सूखा धनिया, हल्दी, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, साबुत सफ़ेद ज़ीरा और चिली फ्लेक्स। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके रख दूँगी ताकि ये जल्दी डीफ्रॉस्ट हो जाए। वैसे मुझे जल्दी थी नहीं क्योंकि स्लो एंड स्टेडीली खाना बनेगा और इतनी देर में मैं नमाज भी पढ़ लूँगी मगरिब की जब होगी, और साथ साथ में मैं बाकी के काम भी कर लूँगी। ओके, आई रिमेंबर मुझसे कमेंट में एक रिप्लाई मिस हो गया कि मुझसे किसी ने पूछा था गार्लिक मिंसर जो था क्रशर वो मैंने कहाँ से लिया है। तो ट्रस्ट मी मुझे वो याद नहीं है, लेकिन वो मैंने किसी ग्रोसरी स्टोर से लिया था। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बहुत पुरानी बात है, बट हाँ मैंने किसी ग्रोसरी स्टोर से लिया था। और मोस्टली मैं इसी तरह से ग्रोसरी स्टोर्स में जो बर्तनों का पोर्शन होता है ना, वहाँ से ही चीज़ें ले लिया करती हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने आलू भी मीडियम साइज़ के लिए हैं, 4 ले लिए हैं, और इनको मैं बहुत ही अच्छी सी डाइस कटिंग कर लूँगी। अच्छा, जब मैं स्पाइसेस निकाल रही थी तो ये जार मुझे नज़र आ गया कि जिसके अंदर टैंग मैंने डाल के रखा हुआ था और वो उसके नीचे चिपक गया था, तो उसको अब मुझे वॉश करना था, वो भी मैंने फिर भिगो के रख दिया। तो इस तरह से जो जार कभी कभी गंदा होता है या ख़ाली हो जाता है तो उसको साथ साथ में भी मैं वॉश कर लेती हूँ। अदरवाइज़ जैसे ग्रोसरी करनी होती है जब, तो उससे एक दिन पहले तो मैं सारे जार वॉश करके और साफ़ करके ज़रूर रखती हूँ। ये मैं अपनी ग्रोसरी ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो में आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। आप साथ साथ कीमा कुक हो रहा है और साथ में मैं बनाना शुरू करूँगी पेड़े। अच्छा, आटा मैंने थोड़ा सा सख्त गूंदा था, तो इसलिए उसके पहले से पेड़े बना कर रखूँगी तो वो ज़रा सॉफ्ट हो जाएंगे और रोटियां बहुत अच्छी और जल्दी बनेंगी। अब यहाँ पे चूँकि मेरे नेल्स लगे हुए हैं, ये आर्टिफिशियल नेल्स हैं और ये उतर भी जाते हैं और लग भी जाते हैं ईज़िली, तो इसलिए नेल्स की वजह से मैंने स्कूप के साथ आटा निकाला है और उसके साथ मैंने पेड़े बनाए हैं। दिस इज़ अनदर आइडिया कि अगर आप नेल्स लगवाए हैं और आपको काम भी करने हैं तो आप किस तरह से काम कर सकते हैं। तो सबसे मुश्किल काम होता है पेड़े बनाना, क्योंकि हमें आटा निकालना होता है ना, तो उसमें हमें अपनी फिंगर्स यूज़ करनी होती हैं। तो हम अगर स्कूप यूज़ कर लेंगे तो इट विल बी मच बेटर। और आटा गूंदने की मैंने रेसिपी भी आपके साथ अपनी एक वीडियो में शेयर की थी। आटा मैंने जब गूंदा था तो उसके अंदर मैंने थोड़ा सा देसी घी, थोड़ा सा बटर ऐड किया था, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर ऐड किया था, तो इससे रोटियां बहुत सॉफ्ट और फ्लेवरफुल बनती हैं। अब यहाँ पे कीमा सारा डीफ्रॉस्ट हो गया था, तो उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया आलू। सारे मेरे पेड़े भी रेडी हो गए हैं और अब कीमा और आलू के अंदर मैंने ऐड कर दिया है सारा जो स्पाइसेस थे वो सारे मैंने ऐड कर दिए हैं। अच्छा, जब कीमा डीफ्रॉस्ट हो रहा होता है ना, तो तब आप उस टाइम पे लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, चॉप हुई भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, आप साथ साथ में मैं काउंटर शेल्फ पे कोई ज़रा सी भी चीज़ गिरी है ना तो उसको भी साफ़ कर रही हूँ। जब हमने घर की सफाई इतनी डिटेल से की होती है ना, तो हम बिल्कुल भी किचन को गंदा नहीं होने देते। साथ साथ में जो बर्तन गंदे हो रहे थे उनको भी मैं वॉश कर रही थी। मोस्ट जब इकट्ठे बर्तन आते हैं तो वो मैं डिश वॉशर में लगा देती हूँ, लेकिन थोड़े थोड़े से बर्तन होते हैं तो और मेरे पास टाइम भी होता है तो साथ में मैं उनको भी वॉश कर देती हूँ। और अब जैसे कि मैंने पेड़े बनाए थे और थोड़ा सा खुश्का भी गिरा था, उसको भी मैंने साफ़ कर लिया।
जो सिंक में बर्तन थे उनको भी वॉश कर लिया। अब इस जार में मैंने चेक किया, वो अभी भी उसके नीचे थोड़ा से टैंक चिपका हुआ था। एक्चुअली जब बच्चे पानी के अंदर स्पून डिप करते हैं और वो गीला स्पून डाल देते हैं ना जार में, तो वो फिर चिपकने लग जाता है जार के अंदर। अब यहाँ पे टमाटो प्यूरीज भी डीफ्रॉस्ट हो चुकी थी। मैंने 2 क्यूब्स ऐड किए हैं। और मेरे घर में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाली जो चीज़ है ना, वो है कीमा आलू और आलू की भुजिया। बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे घर में। और फिर पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब कीमा आलू बनता है ना, तो सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके साथ इन्होंने घर की बनी हुई ही रोटी खानी होती है। और मैं खुद भी प्रेफर करती हूँ घर की रोटी खाने को। आप घर की 2 रोटियां खा लें, वो आपके लिए अनहेल्दी नहीं होंगी या आपका मोटापे का बाहिस नहीं बनेंगी। अगर आप बाहर की आधी रोटी भी खाते हैं ना, तो वो उससे आप फैट होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब साथ साथ में कीमा कुक भी हो रहा है और साथ साथ में मैं सैलेड भी बना के रख रही हूँ, इसलिए कि जब मैं रोटी बनाऊँगी ना, तो क्विकली फिर सब खाना खाएंगे। तो सैलेड्स और चटनी बनाने के बाद मैं टेबल भी लगा दूँगी। और आज के दिन खाने की टेबल मरियम ने लगाई थी। मेरी बहुत बड़ी ये भी हेल्प हो गई थी, क्योंकि जब इतने सारे काम आप अकेले कर रहे हो ना, तो माशाल्लाह बच्चों को खुद ही से एहसास होने लग जाता है कि हमें अब मामा की हेल्प करवानी चाहिए। और फिर बच्चों को जब भूख लग रही होती है ना, और वो मेरे पास आकर बार बार क्वेश्चन करते हैं, मामा खाना रेडी हो गया है, तो मैं फिर उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में भी बिज़ी कर देती हूँ कि बस इतना सा टाइम है, आप ऐसे कर लें कि प्लेट्स लगा दें, अच्छा ग्लास लगा दें, पानी डाल के रख दें। तो इस तरह करते करते बच्चे सीख भी जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग हो जाती है और मेरे काम भी हो जाते हैं। मैं भी थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सैलेड बनाया, और सैलेड खाने के साथ सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली मुझे और मेरे हस्बैंड और मरियम को। तो मरियम को सैलेड में क्यूकम्बर खाना होता है और गाजर खानी होती है। नूरुल हसन को सिर्फ़ और सिर्फ सैलेड में मूली पसंद है, और मोहित को सैलेड नहीं पसंद। अब यहाँ पे फाइनली मैंने इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल भी बना दिया था। नॉर्मल रूटीन में मैं ये ज़रूर करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं अपने घर वालों को भी खाना अच्छे तरीके से लगा कर प्रॉपरली खिलाती हूँ। और खाने के साथ ज़रूर कोई ना कोई सैलेड चटनी होती है। समटाइम्स स्वीट भी मैं बनाती हूँ घर पे, तो सब बहुत खुशी से खाते हैं। एवरी डे मीठा नहीं बनाती, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है और सब इतना ज़्यादा खाते भी नहीं हैं। बट कभी कभी ज़रूर बनाती हूँ, स्पेशली विंटर्स में तो ज़रूर बनाती हूँ। सर्दियों में, गर्मियों में कस्टर्ड्स हो जाते हैं, आइसक्रीम्स ज़्यादा चलती हैं, फ्रूट सैलेड चलता है। बट सर्दियों में ना गाजर का हलवा सबको बहुत पसंद है। इंशाल्लाह ताला आपके साथ गाजर के हलवे की भी रेसिपी शेयर करूँगी। तो अब यहाँ पे मैंने धनिया भी डाल दिया है, शिमला मिर्च आधी मैंने सैलेड में डाली थी, आधी मैंने कीमे में डाली। और अब मैं तैयारी करूँगी चटनी की। और फ्रेश आज मैं चटनी बना रही थी, वरना मैं फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। और फ्रोज़न चटनी ख़त्म हुई हुई थी, तो मैंने सोचा कि फ़्रेश चटनी बनाती हूँ। फ्रेश चटनी सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे जो फ्रीज़ हुई हुई चटनी होती है ना, उसके को भी मैं इतनी अच्छी तरह से फ्रीज़ करती हूँ कि वो काफ़ी टाइम चल जाती है और ख़राब नहीं होती, उसका टेस्ट ख़राब नहीं होता। तो अब हरा धनिया डाला है, पुदीना, हरी मिर्चें। अच्छा, अब चूँकि हरी मिर्ची भी काट के डालने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसको भी मैंने फास्ट फॉरवर्ड पे लगा दिया था। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन, मैंने ऐड किया है, नमक, हल्की सी लाल मिर्चें और लीमू ऐड किया है, और सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। अच्छा, साबुत भी मैं डाल लेती हूँ, लेकिन साबुत बहुत अच्छा सा क्रश नहीं होता इसके अंदर,
तो पाउडर डालने से फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है और मिक्स भी चटनी के अंदर अच्छी तरह से हो जाता है। और लहसुन जो हम चटनी में ऐड करते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और इस चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। एंड लहसुन से हमारे फैट्स भी बर्न होते हैं। सो हमारी चटनी भी रेडी हो गई है। अब फाइनली मैं बनाऊंगी रोटियां और आप देखिएगा कि कितने अच्छे तरीके से मैंने रोटियां बनाई हैं। और जो मैं रोटियां बनाती हूँ ना, मैं बहुत बड़ी बड़ी नहीं बनाती, छोटी छोटी रोटियां मुझे पसंद हैं। और मेरे घर में अगर बड़ी रोटी हो तो देखकर ही रोटी कोई नहीं खाता कि इतनी बड़ी रोटी बना दी है, तो इसलिए उन सबको छोटी छोटी सी और बिल्कुल पतली पतली सी रोटी अच्छी लगती है। अब मैंने दही के अंदर ऐड कर दिया है चटनी मिक्स करके और फाइनली मैंने सारा काउंटर शेल्फ्स पे कपड़ा भी लगा दिया है। और जो एक्स्ट्रा बर्तन हैं वो सभी मैंने सिंक के अंदर रख दिए हैं। अब मैं ये सारे बर्तन इन दी एंड डिश वॉशर में लगाऊंगी, क्योंकि अब इसके बाद मुझे बनानी है रोटियां। तो रोटियां बनाने के बाद सबको खाना खाना है। और अब इतने सारे काम करने के बाद मुझे भी भूख लग रही थी और मैं चाहती थी कि बस क्विकली खाना खाऊं, क्योंकि हम हाउसवाइफ्स के खाना खाने के बाद भी हमारी ड्यूटी ख़त्म नहीं होती। हमें बर्तन उठाने होते हैं, गंदे बर्तन वॉश करने होते हैं या डिश वॉशर में लगाने होते हैं। तो डिश वॉशर में भी अगर सारे बर्तन पूरे ना आए तो कुछ बर्तन हमें साथ साथ हाथों के साथ भी धोने पड़ते हैं। तो अब फाइनली सारे काम करने के बाद फिर मैं ने रेस्ट किया था। तो यहाँ रोटी बेलने के बाद मुझे याद आया कि पहले तो मुझे तवा रखना है और चूल्हा जलाना है ताकि तवा अच्छा सा गर्म हो जाए। तो ये आउटसाइड जो हमारा किचन है उसके अंदर मैंने रखा हुआ है सिलेंडर और उसको मैंने ऑन किया है। सारी रोटियाँ सिलेंडर पे बनेंगी बिकॉज़ सुई गैस नहीं होती है, लोड शेडिंग होती है। सो मैंने बहुत इन्जॉय किया। अब ये भी अ सॉर्ट ऑफ इन्जॉयमेंट है जैसे आउटडोर कुकिंग की। तो मैं जब आउटडोर कुकिंग करती हूँ, आउटडोर रोटियाँ बनाती हूँ, काम करती हूँ, तो मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है। मैं इसको भी एज अ फन लेती हूँ। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि वो स्टोन एज वाली ना लाइफ वापस आ रही है कि जब गैस नहीं थी और लोग लकड़ियाँ जलाते थे। अब बोन फायर भी हम एज अ फन करते हैं। तो मुझे लगता है जैसे सुई गैस नहीं होती, फ्यूचर में अल्लाह ना करे कि सिलेंडर्स में भी गैस ना हुई तो फिर लकड़ियाँ ही जलानी पड़ेंगी। जैसे हम कैंपिंग के लिए जाते हैं ना, तो फिर हमें घरों में ही समहाउ कैंपिंग ना करनी पड़ जाए और लकड़ियाँ ना जलानी पड़े। एनीवेज इसको भी ये दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ और इसको अगर हम इंजॉय करके करेंगे तो वाकई मैंने इसको बहुत इंजॉय किया था। और स्पेशली मैं इस चीज़ को बहुत इंजॉय करी थी कि मैं ये सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप यू लव द होल वीडियो। आई नो इट्स द लॉन्ग वीडियो बट trust me, I really wanted to share an honest thing with you और honest जो हमारी रूटीन होती है ताकि आप सब इसके साथ रिलेट कर पाएँ। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अब वैसे तो सब साथ साथ खाना शुरू कर देते हैं और मैं गरम गरम रोटियां बनाती हूँ, लेकिन दिस टाइम मरियम ने कहा कि मामा आप सारी रोटियां बनाकर हॉट पॉट में रखती जाएं और हम एक साथ खाना खाएंगे। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी जब बच्चे आपके लिए केयरिंग होते हैं। तो आप यहाँ पे भी जैसे सिलेंडर पे मैं रोटियां बना रही हूँ तो मैंने चेयर रखी हुई है और इस चेयर के ऊपर बैठकर मैं इजीली कुकिंग कर रही हूँ। तो इसी तरह से जब हम कैंपिंग पे गए थे तो मुझे लगा कि मेरे साथ एक ऐसी चेयर होनी चाहिए जिसके ऊपर मैं बैठकर इजीली आग जला पाती, कोयले जला पाती या कुकिंग कर पाती। और इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में आप वो सब भी देखेंगे। और अब यहाँ पे खाना सब लग चुका हुआ था, मरियम ने मेरी हेल्प की थी
और बस इसके बाद अब हम खाना खाएंगे। तो आई होप कि आपको पूरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।